हेलो एवरीवन। 3 पिका कार्ड रीडिंग आपको दिख रही है। 3 एलिमेंट हमने रखे हैं, 3 नीचे कार्ड्स हैं। तो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, या आपका पार्टनर आपकी लंबे समय से आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, या उसका यही रवैया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार ऐसी चीज़ें कर चुका है कि आता है जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करेगा, लाइफ में रहेगा या चला जाएगा। ठीक है, सो आज हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये पार्टनर आपकी लाइफ में रहेंगे या मूव ऑन हो जाएंगे। आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, या ये क्या स्टेप लेंगे आपके लिए। क्या ये इस रिलेशनशिप में आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर मूव ऑन हो जाना चाहिए या वेट करना चाहिए तो कब तक करना चाहिए। सो अभी हम चलेंगे फर्स्ट कार्ड की तरफ। ठीक है ना। सो ये है हमारा पाइल नंबर 1। अगर किसी ने इस वाले पाइल को चुना है सो हम देखने वाले हैं क्या रहने वाला है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो बहुत ज़्यादा पार्टनर मुझे लग रहा है यहाँ पे काम काज करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा दूर है आप लोगों से, बातचीत नहीं हो पा रही है, काम में इतना बिजी है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहा। पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलते थे, अभी मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि सीन क्या है। क्या वो इनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं या आना चाहते हैं, इनको वेट करना चाहिए या इनको मूव ऑन कर देना चाहिए। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कहेंगे कि उनको आपको वेट करना चाहिए, चाहे जो भी है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दैट काम से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर उनके है। अगर वो मैरिड है तो अपने घर पे भी टाइम नहीं दे पा रहे, इस वजह से शायद वो आपको भी टाइम नहीं दे पा रहे। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं कि मतलब काफ़ी सारा पैसा मुझे चाहिए, मैं बहुत कुछ कमाना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पैसा 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 पैसा, वो वाली पैसे की नेगेटिविटी, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, शायद हो सकता है घर लेना चाह रहे हो, फैक्ट्री बनाना चाह रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, दिल दिमाग में इस टाइम पैसा ही है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव लोग भी उनकी लाइफ में हैं, लाइक जिन ये कह सकते हैं उनके फैमिली में हो सकते हैं, उनके ऑफिस में हो सकते हैं, जो वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनकी लाइफ में, जिससे कि वो डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका पार्टनर देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ठीक है ना, आपको याद करते हुए नज़र आता है और ही नोज़ कि आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। और डिवाइन भी ये कह रहा है कि आपको उनका वेट करना चाहिए। ठीक है ना, मूव ऑन नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे हो, सो करीब करीब आपको अप्रैल तक तो वेट करना ही चाहिए। जो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता उसको अप्रैल तक वेट करना ही चाहिए, क्योंकि अप्रैल मई के बीच में बहुत अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है मुझे लग रहा है। और आपका पार्टनर हो सकता है अगस्त सितंबर से बहुत ज़्यादा बिजी है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। और कुछ नेगेटिव लोग भी आ गए हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे उनकी फैमिली है या उनका ऑफिस है, कहीं ना कुछ चीज़ें होती ही चली जा रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि भाई ये आखिर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। शायद फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो नहीं बता पा रहे और आप भी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपकी आप भी मतलब ठीक से सुन नहीं पा रहे, और आपको लग रहा है कि यार कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा एंड ऑल। ठीक है, तो चीज़ें जैसे ही ठीक होंगी, क्योंकि अप्रैल 21 से मई 20 के बीच में मुझे दिख रहा है चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। और जनवरी के टाइम पे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, जिस वजह से इन्होंने बिल्कुल ही हर चीज़ें कट ऑफ कर दी होगी। तो कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट या फिर बातचीत कम या बिल्कुल ख़त्म होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस बंदे को काफ़ी लंबा झटका भी लगा है, कुछ पैसों से रिलेटेड ना, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, किसी ने इसको धोखा दिया है, कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब चली गई है। अगर हस्बैंड वाइफ थे सो दैट मतलब इनकी फाइनेंशियल पूरे हिल गए हैं। सो अभी क्या है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ गई हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो नो वरी, यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, बिकॉज जो भी मैंने डेडलाइन दी है सो अभी आपको तो नहीं मैं ये कहूँगी कि आपको चीज़ें छोड़ के गिव अप करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने रिलेशनशिप इतने लंबे समय तक चलाया है, ये सारी चीज़ें रही हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब हम मोनोलॉजी से देख लेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकलेगी। भाई पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, आप ही बताइए डिवाइन की कैसा रहने वाला है। कार्ड्स इतने बड़े हैं ना, चिपक जाते हैं। अरे निकल जा सिम सिम। ओके, सो बेसिकली टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये जो टाइम है ना, आपको देने का लेने का नहीं है। सो आप वो बहुत मुश्किल में है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो बहुत मुश्किल में है वो। सो आपको उनका उनका साथ देना चाहिए। ठीक है ना, चीज़ें जो वो फेस कर रहे हैं आप हमेशा उनसे कंधे से कंधा मिला के रखो। उनको ये ना महसूस हो कि भाई मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, लो फिर अभी एक और नई प्रॉब्लम, ठीक है मैं इसकी बातें सुनूँ या इसको समझाऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें समझनी पड़ेगी, और आप रीडिंग देखते रहिए, आपको कहीं ना कहीं एनर्जी क्लिक होती रहेगी कि वो कहीं ना कहीं आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, नहीं जाओ। ठीक है ना,
बट अभी वो सिचुएशन आपको समझा पाने में या सिचुएशन से खुद पूरी तरह बाहर निकल, मतलब उनका मेंटल स्टेटस ही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि वो सोच ही नहीं पाए या फिर कुछ मतलब आपको बताएं मुँह में या चीज़ों के बारे में, मतलब कुछ समझाने की कोशिश करें, वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है उनका। सो बेसिकली ये है कि अभी आपको ना, आप सोचो कि सामने वाला बंदा आपको आए के समझाएगा, बताएगा चीज़ों को। सो वो आपको खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट समझना पड़ेगा चीज़ों को, कि आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा सा उजाला दिखता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको हर तरफ अंधेरा दिख रहा है और आप उन सब चीज़ों को देख के अपनी आँखें ही बंद कर लोगे, तो यार अब सूरज भी निकल जाएगा तब भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी आँखें आँखें बंद होगी। सो अपनी आँखों की पट्टी आपको हटानी पड़ेगी। नेगेटिव लोग आपके आस-पास हैं जो आपको भड़काते हैं उनको लेके, तो उनसे थोड़ा-सा दूर आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, सो ये था हमारा पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आया होगा। फटाफट से चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, ओके, गिर गया। चलिए, अब हमारे पास आती है पाइल नंबर 2, जिसका हमारे पास कार्ड था ये। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आजकल हो सकता है किसी को 1-1 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, या एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो नेगेटिविटी मुझे लग रहा है दूर होती हुई जा रही है। और डेफिनेटली आपके लिए भी अप्रैल 11 से लेके बीच के बीच में बहुत प्रॉमिसिंग टाइम आ रहा है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है ना। सो इनका रियूनियन होने के कब तक के चांसेस हैं? सो डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो आपका रियूनियन होगा, बट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिलेगी। जो नेगेटिव फेस है आपकी लाइफ का ख़त्म होते हुए आ रहा है, तो उसमें हम टाइम नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि डिवाइन ये कह रहा है कि जैसे जैसे बंदे को समझ में आता रहेगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको किस चीज़ पर रेक्टिफाई करना चाहिए, वो चीज़ें अपने आप होती रहेगी। तो इस रिलेशनशिप में इनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन? तो यहाँ पे देखो, अगर आप पेशेंस के साथ अगर चीज़ों में रह सकते हो, सो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, ठीक है ना, अगर पेशेंस है आपके अंदर। सो डेफिनेटली चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है साइकिल थोड़ा सा टफ है। साइकिल आप दोनों का थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है। चीज़ें वही है कि यहाँ पे थोड़ा सा, एक तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कभी भी कोई अच्छी कम्युनिकेशन नहीं मिलती, ठीक है ना। या तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि या तो आपकी फैमिली चाह रही है कि आप ट्रेडिशनल मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। वो वाली चीज़ें आपको यहाँ लड़का में लड़की है, लड़की में लड़की दिखा रहे हैं, बट आपका पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आप अपने पार्टनर को भी अप्रोच करोगे उनकी तरफ से, तब भी कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता है। सो बहुत ज़्यादा वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा घुसे हुए हैं, या कमाना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपकी बराबरी करना चाहते हैं, जिसे हम कहें इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। सो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रही हैं उन चीज़ों में, ठीक है ना। सो डेफिनेटली आपको यहाँ वेट करना चाहिए। आपके पार्टनर की मेंटालिटी बिल्कुल चेंज होगी। अगर आप अभी भी आपका मिलना जुलना है, बातचीत होती है, तो उसी मंदिर या गुरुद्वारे में या कहीं पे भी आप जाते, जिस भी धर्म जाति से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ जाके आपको मन्नत ज़रूर मांगनी चाहिए, वो चीज़ पूरी हो सकती है, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है, या आपने कोई नाम, गुरु, दक्षिणा, दीक्षा, सॉरी दक्षिणा कह रही हूँ, दीक्षा ले रखी है, तो वहाँ पे भी जाके आप बोल सकते हो। सो काफ़ी क्लैरिटी मिलने के चांसेस है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से नेगेटिव वाइब्स वाले लोग आपके पास हैं, या किसी ने कुछ करा है, या तो उसकी पार्टनर की फैमिली नहीं चाहती कि उनसे आपका कॉन्टैक्ट हो, या आपकी फैमिली नहीं चाहती, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट हालांकि थोड़ा सा टफ साइकिल है, डेफिनेटली टफ साइकिल है, बट डिपेंड करता है आपकी पेशेंस के ऊपर कि कितना पेशेंस आप रख सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पे जो है अप्रैल और मई के बीच की भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। साथ में मुझे दिख रहा है कि अगस्त के आसपास का बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। सो हो सकता है आपका पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है तो आपसे मिलने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है शादी का विचार भी हो सकता है, पार्टनर फैमिली ओके हो सकती है। कुछ लोग फैमिली अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब किसी का बेबी हो सकता है, या क्या बोलते हैं उसे, किसी का बेबी हो सकता है, या फिर बेबी शार हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। नेगेटिविटी दोनों के बीच में से जाती हुई दिख रही है। मैरिड हैं तो किसी नए घर वगैरह में जा सकते हैं, अलग हो सकते हैं, इन लॉस के साथ रह रहे थे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो आपका पार्टनर काफ़ी लंबे समय से आप उसको बोल रहे हो बट वो सोच नहीं रहा। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद वो चीज़ें हो सकती है अप्रैल के आसपास। थोड़ा सा गृह प्रवेश या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, मिलने के लिए आ सकता है।
बट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ें अभी मुझे लग नहीं रहा कि एकदम से कुछ चीज़ें एकदम से ट्रिगर होंगी। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा होल्ड डाउन है चीज़ों में, बट डोंट वरी, थिंग्स आर नॉट दैट नेगेटिव। सो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे, राइट। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 को चुना है, क्या कहते हैं उनके कार्ड्स, क्या उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए? दैट इज़ हमारा ब्लू कलर है। और हमारे पास जो कार्ड आया द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड ऑल्सो इज़ मेजर अरकाना कार्ड, जो कि बताता है कि काफ़ी कुछ सीखा है आपके बंदे ने इस रिलेशनशिप में, काफ़ी कुछ सीखा है आपके बंदे ने अपनी इस लाइफ से, नेगेटिव लोगों से, जो भी उसके साथ घटा है उससे। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समझदारी इसके अंदर आ रही है। अब ये जो किसी भी बातों में ये स्टक था, सो अब क्या है कि कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहता है। काफ़ी कुछ कार्मिक चल रहा है। देखो बहुत सिमिलर टाइप के कार्ड आए सेकंड वाले की तरह। वही हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, वही हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी आपका बंदा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो डिवाइन, क्या हमें वेट करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, या इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो जाना चाहिए? सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कार्मिक ये बंदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर इसका हो सकता है। ये या तो आपके बंदे ने शादी कर ली है, ठीक है ना, और आप अगर इसे ज़बरदस्ती किसी चीज़ की करोगे तो ये एकदम से आपको ब्लॉक भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है। कुछ लोग यहाँ से फ़ॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या अपने फैमिली के हिसाब से वो डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई मैरिड है तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वही इस रिलेशनशिप को छोड़ के कहीं और जाएँ एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें हैं। साथ में देखो पार्टनर देखो बहुत हाईली एग्रेसिव है, हाईली एग्रेसिव। सो ये पार्टनर अब्यूजिंग हो सकता है, इसको किसी तरह की लत हो सकती है अल्कोहल वगैरह की, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, हाथ भी उठा सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, सो आई कैन सी कि जिससे भी अगर आप शादी कर रहे हो या कोई बंदा आपको मिल रहा है शादी के लिए, आपको लग रहा है सब कुछ ओके है, सो यू नीड टू चेक दिस थिंग, ठीक है ना, कि ये बंदे का एक्चुअल नेचर क्या है। शादी थोड़ी सी डिले करो, इसका एक्चुअल नेचर चेक करो। मुझे ऐसा लग रहा है मार्च 21 से लेके जून 20 के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने आने के चांसेस हैं, पूरे बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि इसका एक्चुअल नेचर आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि अभी इसको आप अप्रैल में मिलो, फर्स्ट वीक में या कुछ इस तरह, तो आपको लगेगा ही इज़ वेरी गुड। या मार्च 21 से लेके 30 के बीच में, मतलब मार्च के एंड्स में आप उसको मिलो या बातचीत करो एंड यू फील कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, अच्छा है, स्टेबल है, पैसा है, ये है वो है। एंड लेटर यू रियलाइज़ कि नहीं है, इसका नेचर बहुत नेगेटिव है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा वैसा जो भी है। सो यू ऑल्सो फील सैड। तो उन लोगों के लिए जो कि अपने के लिए एक बंदा देख रहे हैं, शादी के लिए अच्छा बंदा देख रहे हैं, सो उनको कहीं ना कहीं चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ये बंदा हो सकता है आपका कार्मिक बंदा हो सकता है, जो आए आपकी लाइफ का टाइम वेस्ट करे और चला जाए। सो यू नीड टू सी दी टाइमिंग्स, ठीक है ना, कि जिस टाइम को मैंने बोला है उस टाइम पे आपको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना। और अदरवाइज़ आप अपनी पर्सनल गाइडेंस भी हमसे बुक करा सकते हो। एंड अगर लव मैटर में कोई बंदा है, सो मतलब उसके इतने गंदे नेचर की वजह से यू ऑल्सो फील कि यार मुझे इस रिलेशनशिप से निकल ही जाना चाहिए, वर्कआउट ही हो जाना चाहिए, देर इज़ नो पॉइंट लाइक दैट, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। बहुत कार्मिक बंदा है, हो सकता है इसके साथ आपने बहुत कुछ झेला हो पीछे भी। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर ये चीज़ें डिल्यूजन में रखता है, मतलब 4 में से 3 चीज़ें हवा में रहेंगी, एक चीज़ आपको बताएगा, तो चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती। और आप बहुत एक क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी, आपको जो है आपको साफ साफ सुनना है, ठीक है ना, जो भी है, मतलब किस तरह से, मतलब बेसिकली आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, जो कि इस बंदे की तरफ से नहीं मिलती। और इस बंदे को ज़्यादा कुछ पूछो तो ये एग्रेसिव हो जाता है कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, तुम मुझसे वो पूछ रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, 100 चीज़ें। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। सो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है आपका। हम एक बार देख लेते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डिवाइन प्लीज़ हमें एक लास्ट गाइडेंस और दे दीजिए कि इन्हें क्या करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो बेसिकली डिवाइन ये कह रहा है कि आपको बातचीत करनी चाहिए, जितनी आप बातचीत करोगे उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा तो बहुत सही है, तो कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से आप करो ताकि इनका जो एक्चुअल नेचर है वो आपको समझ में आए, चीज़ें कुछ इस तरह की चीज़ें करो, ठीक है ना। अगर कोई से नए बंदे से मिल लो तो डेफिनेटली। और मैं कहूँगी अगर कोई ब्लाइंड डेट पे जाना चाहता है, यू नो, एंड वन नाइट स्टैंड टाइप, सो जस्ट बी अवेयर, ठीक है ना। कुछ गलत होने के चांसेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस वीक के अंदर। सो आप प्लीज़ ना ही जाए बाहर तो बढ़िया है। जितना आप रहेंगे, मतलब जिसको आप जानते नहीं उसके साथ तो ना ही जाए तो बढ़िया है,
ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मम्मी पापा बहुत किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं कि भाई इससे शादी कर ले, या ये अच्छा है या वो अच्छा है, सो उनसे भी आपको बातचीत करनी चाहिए। आप मना मत करो डायरेक्टली, बट यू कैन से कि ओके मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं देखती हूँ या देखता हूँ, मुझे बात करने दो देन। तो उस तरह से आपको फिगर आउट करना है, राइट। सो ये है आपकी 3 पिक अ कार्ड रीडिंग, राइट। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फटाफट से एक लाइक चिपका दो, ठीक है, नीचे कमेंट करो, राइट। एंड जो भी पाइल आपने चुनी है उसका कमेंट कर दो, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, एक लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाइए। स्टार्स आप सपोर्ट स्टार भेज के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और ज़्यादा रीडिंग्स आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू एवरीवन, बाय, लव यू, टेक केयर।